Dear students and viewers, अस्सलामु अलैकुम, होप यू आर फाइन। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से मुतल्लिक, यानी वो काम जो प्रेजेंट में मुकम्मल हुआ हो। एक काम पास्ट में हम शुरू करते हैं, प्रेजेंट में आके किसी दूसरे काम से पहले मुकम्मल करते हैं, उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। डेफिनेशन में आप देख सकते हैं, दिस टेंस इज़ यूज्ड फॉर एन एक्शन that began in the past and completed to the present before another action। एक काम जो कि पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में किसी दूसरे काम से पहले मुकम्मल हुआ हो, तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इस टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, हैज़ और हैव, और वर्ब की जो है तीसरी फॉर्म इस्तेमाल की जाती है इस टेंस में। हैव का इस्तेमाल हम प्लूरल प्रोनाउंस के साथ करते हैं, आई वी यू दे, या फिर प्लूरल नाउन के साथ। हैज़ का इस्तेमाल सिंगुलर प्रोनाउन के साथ की जाती है, ही शी इट, या फिर सिंगुलर नाउन के साथ। यहाँ डायग्राम आप लोगों के सामने है, इसको आप गौर से देखें इस वीडियो को। ये जो एरिया है डायग्राम का, इसको हम पास्ट कहेंगे, ठीक है, और ये जो है इसको हम प्रेजेंट तस्वर करेंगे। यहाँ मैंने लिखा हुआ है, और ये जो एरिया है ये फ्यूचर है। अब आप देख सकते हैं इधर पास्ट में दो काम हुए हैं, सपोज जो कि आपने किया है, ठीक है। मसलन आप होटल जाते हो, होटल जाके पहले आप खाना खाते हो, लंच करते हो, ठीक है ना। उसके थोड़ी देर बाद आप चाय भी पीते हो, एक कप चाय। थोड़ी देर के बाद आपका कोई दोस्त उधर आता है चाय पीने के लिए। अब वो चाय ऑफ़र करता है आपको, ठीक है ना। आप अदब के साथ मना करते हो, शुक्रिया के साथ, क्योंकि आपने पिया है चाय। तो आप पास्ट इंडेफिनिट में आप कह सकते हो उसे, नो थैंक्स, आई जस्ट ड्रैंक ए कप ऑफ टी, मतलब मैंने अभी अभी पिया, यानी थोड़ी देर पहले पिया, आपके आने से थोड़ी देर पहले, ये कह के आप इनकार कर सकते हो। उससे पहले आपने लंच किया हुआ है, ठीक है ना। अब दोस्त आपसे पूछ रहा है, चाय अगर नहीं पी रहे हो, क्या आपने लंच किया हुआ है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वो आपसे पूछता है आपका दोस्त। तो फिर आप क्या कहेंगे जवाब में, आई हैव ईटन माई लंच, मतलब ये जो लंच वाला काम है ये आपने पहले किया हुआ है, ठीक है ना। दो काम आपने मुकम्मल किया है, एक आपने खाना खाया, दूसरा आपने चाय पिया, इस्तेमाल करेंगे। वैसे तो आप इन दोनों के लिए पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना, लेकिन बेहतर ये रहेगा कि पहले जो काम आपने किया है उसको आप प्रेजेंट परफेक्ट में बता दें, और दूसरा जो काम बाद में जो किया है आपने, उसका जिक्र आप पास्ट इंडेफिनिट में करें, जिस तरह यहाँ पर मैंने किया हुआ है पहला वाला, आई हैव ईटन माई लंच, मैं खाना खा चुका हूँ। चाय अभी अभी पिया, खाना उससे पहले खा चुका हूँ, चाय अभी अभी पिया। इससे अंदाज़ा होता है कि पहले जो काम आपने किया है उसका जिक्र आपने प्रेजेंट परफेक्ट में किया, और दोस्त ने भी आपसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पूछा लंच के बारे में, तो जवाब भी आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिया लंच के बारे में। तो चाय के बारे में जो थोड़ी देर पहले आपने पिया है उसका जिक्र आपने पास्ट इंडेफिनिट में किया, आई जस्ट ड्रिंक ए कप ऑफ टी, मतलब दो काम जो आपने पास्ट में किया है, ठीक है ना, थोड़ी देर पहले किया है। एक काम थोड़ी देर पहले किया, एक काम उससे पहले किया, यानी उन दोनों का जिक्र करने के लिए पहले वाले काम को आपने क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बताना है, और दूसरे वाले को आप पास्ट इंडेफिनिट में बताना है, दूसरे का जिक्र। वैसे तो आप दोनों के लिए पास्ट इंडेफिनिट कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये रहेगा कि पहले वाला प्रेजेंट परफेक्ट में हो और दूसरा वाला पास्ट इंडेफिनिट में हो। उसके बाद हमारे पास दूसरे सेंटेंसेस हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, आई हैव ईटन रिटन ए लेटर, मैं एक ख़त लिख चुका हूँ। इस सेंटेंस का मतलब भी वही है, ठीक है ना। ख़त लिखने के बाद थोड़ी देर बाद
कोई किसी को बता रहा है या आप किसी को बता रहे हो या मैं बता रहा हूँ मैं एक ख़त लिख चुका हूँ कह के, यानी ख़त लिखने के बाद और भी कोई काम मैंने किया हुआ है, लेकिन यहाँ सिर्फ ख़त का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, ठीक है ना। वो दूसरे कामों से पहले ये काम मैं कर चुका हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं आई के नीचे इसका मतलब सब्जेक्ट, एच वी का मतलब ये हैव जो है हेल्पिंग वर्ब है, एम वी का मतलब रिटन मेन वर्ब है, और ओ का मतलब ऑब्जेक्ट। ये दो चीज़ें आखिर में जो हम लिखते हैं सेंटेंस के। अब इस सेंटेंस को हमने क्या करना है, इसी सेंटेंस को यहाँ से ही करते हैं। ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसको हमने इंट्रोगेटिव बनाना है। इसी टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है हैव, इसको सब्जेक्ट से पहले आई से पहले लिखेंगे और आखिर में सवालिया निशान लिखेंगे, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव बनेगा। यहाँ आप देख सकते हैं हैव आई रिटन ए लेटर, क्या मैं एक ख़त लिख चुका हूँ, मतलब यहाँ इसी सेंटेंस को ही इंट्रोगेटिव तो हमने बना लिया। अब इसी पॉजिटिव सेंटेंस को हमने क्या करना है, नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के दरमियान में नॉट लगाएंगे, जिस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं आई हैव नॉट रिटन ए लेटर, मैं ख़त नहीं लिख चुका हूँ, इसका उर्दू तर्जुमा है। अब इसी सेंटेंस को हमने क्या करना है, ये नेगेटिव ऑलरेडी है, इसको नेगेटिव ही छोड़ेंगे और मज़ीद इसको क्या करेंगे, हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे। यहाँ से हेल्पिंग वर्ब को उठा के यहाँ रखेंगे, तो ये इसी तरह हैव आई नॉट रिटन ए लेटर, यानी नेगेटिव इंट्रोगेटिव जिस तरह यहाँ पर है यही बनेगा। या इस नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमने क्या करना है, इंट्रोगेटिव बनाना है, तो यहाँ से नॉट हम हटाएंगे, ओमाइट करेंगे, तो यहाँ बचता क्या है, हैव आई रिटन ए लेटर, क्या मैं ख़त लिख चुका हूँ। इसी तरह आप किसी भी तरीके से पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाएं, पॉजिटिव को आप इंट्रोगेटिव बनाएं, लेकिन ये प्रैक्टिस जो है मुख्तलिफ़ किस्म के सेंटेंसेस बनाने का आप हर टेंस में किया करें, ताकि आप इस चीज़ को सही तरीके से सीख सकें। उसके बाद यहाँ पर एक सेंटेंस है आई हैव डन माई वर्क। इस वर्ब का इस्तेमाल जिस तरह पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि आखिर तक हम करेंगे। इस वर्ब का फ़ायदा भी मैंने बताया है कि ये हेल्पिंग वर्ब भी है, यानी डू, मेन वर्ब भी है, ये एक इर्रेगुलर वर्ब भी है, ये आसान वर्ब भी है, इसके मुख्तलिफ़ फ़ायदे हैं। तो इस लफ्ज़ की प्रैक्टिस पूरा टेंस से सीखने तक हम करेंगे। हो सके तो पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसी में भी करेंगे। पहला ये इस्तेमाल करेंगे, बाद में कोई दूसरा वर्ब जो आप अपनी मर्ज़ी से करना चाहें या मैं करूं। यहाँ आप देख सकते हैं आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका हूँ, यानी अपना काम मुकम्मल करने के फ़ौरन बाद आप पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल कर सकते हो। थोड़ी देर के बाद आप प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल कर सकते हो। इस पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाने का फिर वही तरीका है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के दरमियान नॉट लगा दें, जिस तरह यहाँ पर लगाया है हमने। ये आई सारे एक दूसरे के नीचे हैं, ठीक है ना। यहाँ आप देख सकते हैं इसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यहाँ पर कोई हैव नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि यहाँ से उठा के यहाँ रखा है हमने, ठीक है ना। हैव आई डन माई वर्क, क्या मैं अपना काम कर चुका हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी नहीं है। हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव सेंटेंस में कहाँ पर है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में कहाँ पर है, नेगेटिव में कहाँ पर है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें आपने देखना पड़ता है आपको। यहाँ आप देख लें आई हैव नॉट डन माई वर्क, मैं अपना काम नहीं कर चुका हूँ, ये प्रेजेंट परफेक्ट में नेगेटिव सेंटेंस है। इसको हमने क्या करना है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए है वो को यहाँ से उठा के सब्जेक्ट यानी आई से पहले रखा, उसके बाद नॉट, बाकी चीज़ें सेम इसी तरह लिखा हमने। तो इसी तरह ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव बन गया, क्या मैं अपना काम नहीं कर चुका हूँ। ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आखिर में अपनी राय ज़रूर दीजिए वीडियो के हवाले से, ताकि वीडियो को मेयार को बेहतर बना सके।
تو مزید بہتر ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل انگلش گرامر ود رمانیکو کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ویڈیوز اپلوڈ ہوتے ہی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں۔ پھر کسی دوسرے ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔